नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको भारत में हुए खिलजी वंश के द्वारा आक्रमणों के बारे में बताने वाले हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि खिलजी वंश ने भारत में रहने वाले लोगों पर तमाम आक्रमण कर भारत की पवित्र धरती को लाल करने का काम किया। खिलजी वंश में हम आपको जलालुद्दीन, फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी के बारे में बताने वाले हैं। खिलजी वंश की बात करें तो इनका शासन 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। ये 30 सालों में खिलजी वंश के सभी शासक और लुटेरों ने भारत को जमकर लूटा पाटा और हिंदुओं पर जमकर अत्याचार भी किए, तो साथ ही हिंदू महिलाओं पर भी जमकर अत्याचार किया और उनका शोषण किया। तो दोस्तों, आज हम आपको खिलजी वंश के बताने वाले हैं कि आखिर खिलजी वंश भारत में कैसे आया और ये भारत में आकर क्या क्या किया। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए हम आपको खिलजी वंश के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि भारत में खिलजी वंश की शुरुआत 1290 ईस्वी से हुई थी। इस वंश के पहले शासक की बात करें तो इस वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी था और जलालुद्दीन ने गयासुद्दीन बलबन के परिवार के शासक कैमूर की हत्या कर दिल्ली का सिंहासन हथिया लिया था। कैमूस की हत्या के बाद से ही भारत में गुलाम वंश का नाम खत्म हो गया था और यहाँ से भारत में खिलजी साम्राज्य की स्थापना हुई। तो दोस्तों, यहीं से खिलजी वंश भारत में स्थापित हो गया। इसीलिए खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को ही कहा जाता है। खिलजी की बात करें तो इसने अपने जीवन में शुरुआत सैनिक के रूप में की थी। अपनी योग्यता के बल पर इसने सरे शहजाद शाही अंगरक्षक के पद को भी प्राप्त किया था। बाद में समाना का सूबेदार बनाया गया। कैकुबाद ने इसे आरिंजे मुमालिक का पद भी सौंपा और शाइस्ता खां की उपाधि के साथ सिंहासन पर भी बिठाया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस वक्त जलालुद्दीन का राज्याभिषेक हो रहा था उस वक्त उसने ये राज्याभिषेक दिल्ली में ना कराकर उसने किलोखरी के मध्य में अपना राज्याभिषेक कराया और 1 साल तक दिल्ली की गद्दी पर काबिज नहीं हुआ। जिस वक्त उसने दिल्ली की सल्तनत को संभाला उस वक्त उसकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी, जो कि एक बूढ़ा राजा भी कहलाया। इनके कार्यकाल की बात करें तो महज 6 वर्षों के कार्यकाल में जलालुद्दीन ने कई सारे ऐसे काम किए जो आगे उसके वंश के लिए काफ़ी कारगर साबित हुए। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि उसने अपने पुत्रों को खान खाना, अरकली खां एवं कद्र खां की उपाधि से प्रदान किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने अल्प शासन काल में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी प्राप्त की थी। इन उपलब्धियों की बात करें तो अगस्त 1290 में कंडा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू, जिसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर अपने नाम के सिक्के चलवाए, विद्रोह को भी दबाया। इस अवसर पर कंडा मानिकपुर की सूबेदार अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भी बनाया। 1291 ईस्वी में रणथंभौर का अभियान उसका असफल रहा, मगर 1292 ईस्वी में मंडोर एवं झैन के किलों को जीतने में जलालुद्दीन सफल रहा। दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों को उसने ठगों का दमन किया। 1292 ईस्वी में मंगोल आक्रमण हलाकू को पौत्र अब्दुल्ला लगभग 1.5 लाख सैनिकों के साथ उस पर आक्रमण करने आया था, परंतु अलाउद्दीन ने मंगोल को परास्त करने में सफलता प्राप्त की और अंत में दोनों के बीच संधि हुई। मंगोल वापस जाने के लिए तैयार हो गए, परंतु चंगेज खां के नाती उल्गू ने अपने लगभग 400 मंगोल समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म धारण कर भारत में रहने का निर्णय लिया। कालांतर में जलालुद्दीन उल्गू के साथ ही अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया। साथ ही रहने के लिए दिल्ली में समीप मुगरलपुर नाम की एक बस्ती बसाई और बाद में इन्हें ही नवीन मुसलमान के नाम से जाना गया।
दोस्तों, कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी एक उदारवादी राजा था, मगर वह उदारवादी राजा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने तो खुद ही एक राजा की हत्या कर सिंहासन को हथियाया था। ऐसे में इतिहासकारों का यह तथ्य फिर से झूठा ही साबित होता है और ऐसा माना जाता है कि इतिहासकार उस वक्त मुगल बादशाहों के दबाव में आकर उनकी मनमर्जी का इतिहास लिखा करते थे। तो चलिए आपको बताते हैं कि जलालुद्दीन उदारवादी कैसे था। जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने अपना पहला आक्रमण किया था। ये आक्रमण दक्षिण भारत के भिलासा व देवगिरी यादव वंशी राजा रामचंद्र राव के खिलाफ किया गया था। राजा रामचंद्र राव और अलाउद्दीन खिलजी की सेना में भीषण युद्ध हुआ, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने जीत के बाद जमकर लूट मार करना शुरू कर दिया। उस समय देवगिरी को लूटना मुस्लिमों का दक्षिण भारत का पहला आक्रमण था। इन दोनों स्थानों पर लूटमार से अलाउद्दीन को अपार संपत्ति प्राप्त हुई। युद्ध से लौटने के बाद जब प्रतापगढ़ के कड़ा धाम के पास गंगा नदी को पार कर अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही पहुंचा तो उसका स्वागत करने के लिए जलालुद्दीन फिरोज शाह अपने साथियों के साथ स्वयं पहुंच गया, क्योंकि जलालुद्दीन जानता था कि दक्षिण भारत से युद्ध कर लौटे अलाउद्दीन ने खूब जमकर लूटपाट की है और अलाउद्दीन से वह भारी मात्रा में अपना हिस्सा भी लेना चाहता था। मगर कहा जाता है कि छल कपट करने वाले के साथ छल कपट ही होता है। जलालुद्दीन फिरोज शाह उससे मुलाकात करने पहुंचा, जहां अपने दो अन्य मोहम्मद सलीम और इक्यारुद्दीन खुद की मदद से जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की चाकुओं से गोद कर अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या करवा दी। कहा तो ये भी जाता है कि अलाउद्दीन ने खुद ही अपने चाचा जलालुद्दीन की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी थी। कहा तो ये भी जाता है कि जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद तत्काल वह दिल्ली पहुंचा और अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी को अपने कब्जे में ले लिया और ख़ुद को सुल्तान घोषित कर दिया। तो दोस्तों, आज हमने आपको खिलजी वंश के पहले सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की कहानी आपके सामने रखी है। इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में आपको क्रूर लुटेरे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताएंगे। इस तरह के रोचक और ऐतिहासिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।